कार्य करने वाले 4 BLO को SDM अमरवाड़ा ने किया सम्मानित। शहर के मेडिकल कॉलेज में कैंटीन को लेकर चल रहा विवाद शनिवार को फिर बढ़ गया, जब कैंटीन संचालिका अनुराधा चौरे और कॉलेज प्रबंधन आमने सामने आ गए। शहर में बढ़ती गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस सख्त एक्शन मोड में है। सिंगोड़ी के समीप ग्राम नंदोरी में जिले के सांसद द्वारा शुरू किया गया 100 दिन निरंतर सेवा संकल्प और स्वास्थ्य के अंतर्गत शनिवार को 67वां स्वास्थ्य शिविर आयोजित। मंडीदीप की यह शर्मनाक घटना साफ दिखाती है कि राज्य में कानून नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। जीतू पटवारी। छिंदवाड़ा में झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई, टीम को देख क्लिनिक छोड़कर भागे, 2 क्लिनिक सील, मरीजों को दी एक्सपायरी दवाइयां। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4 BLO को SDM अमरवाड़ा ने किया सम्मानित। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कम समय में पूर्ण किया डिजिटाइजेशन का कार्य। भारत निर्वाचन आयोग के जारी कार्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रत्येक मतदाताओं का सत्यापन कार्य कराया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले की विधानसभा क्षेत्र 123 अमरवाड़ा में अंतिम तिथि 4 दिसंबर के 13 दिवस पूर्व 6 मतदान केंद्रों के BLO द्वारा उत्कृष्ट कार्य करते हुए सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पूर्व में मतदान केंद्र क्रमांक 259 बेरवन श्री जयराम उइके एवं 254 बांद्राढाना के BLO श्री देवीलाल डहरिया को कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायण द्वारा सम्मानित किया गया। आज मतदान केंद्र क्रमांक 331 चारगांव श्री सुनील वर्मा, 321 थामवड़ीकला श्री राजेंद्र प्रसाद भारती, 301 घुघरला खुर्द श्री सुखभान उइके एवं 250 बगलामाल श्री पप्पूराव सोनी को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अमरवाड़ा श्री हेमकरण धुर्वे द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान किया गया BLO का। आज मेरे द्वारा 4 BLO का सम्मान किया गया विधानसभा क्षेत्र 123 अमरवाड़ा में। SIR कार्य के तहत मतदान केंद्र क्रमांक 250 के BLO श्री पप्पू राव सोनी, मतदान केंद्र क्रमांक 301 के BLO श्री सुखमन उइके जी, 321 के BLO थावड़ी कला के BLO श्री राजेंद्र भारती जी और 331 के BLO श्री सुनील वर्मा के द्वारा 13 दिन पूर्व अपना SIR का कार्य 100% सफलतापूर्वक करने के कारण आज इनको सम्मानित किया गया है और जिला प्रशासन इनके बहुत बहुत धन्यवाद इनकी ज्ञापित करती है और भविष्य में भी हम सभी से यही अपेक्षा करते कि आने वाले समय में इसी प्रकार लगन के साथ अपना कार्य समय के पूर्ण करते हैं। शहर के मेडिकल कॉलेज में कैंटीन को लेकर चल रहा विवाद शनिवार को फिर बढ़ गया, जब कैंटीन संचालिका अनुराधा चौरे और कॉलेज प्रबंधन आमने सामने आ गए। स्थिति बिगड़ती देख प्रबंधन ने मुख्य गेट पर ताला लगाकर संचालिका और उनके सहयोगियों को अंदर जाने से रोक दिया। संचालिका का आरोप है कि मेडिकल डीन अभय सिन्हा के निर्देश पर स्टोर रूम का ताला तोड़कर उनका सामान बाहर फेंक दिया गया। उन्होंने बताया कि कैंटीन का 3 साल का अनुबंध MP टेंडर से लिया गया था, लेकिन 18 जून 2025 को इसे अचानक निरस्त कर दिया गया, जो मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है। संचालिका ने इस घटना की शिकायत कलेक्टर से भी की है। विवाद के चलते कैंटीन संचालन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। इनको कई सूचनाएं दे दी गई। जब टेंडर कैंसिल कर दिया गया तो ऑटोमेटिकली इनको 3 दिन का टाइम दिया जाता है, 3 या 7 दिन का टाइम दिया जाता है, जिसमें उनको खाली करना था। और ये टेंडर मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने पहले ही कैंसिल हो चुका था, तो ये 3-4 महीने से तो इलीगल रह रही थी। जो कुछ बच्चे हैं जैसे कभी खाना यहाँ गुणवत्ता ठीक नहीं मिले, क्या बाहर से भी कुछ खाना आता है? तो स्टूडेंट्स को तो हम बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप खाना यहीं से खाइए, हो तो अपने उसके हिसाब से तो आप लोग तो बाहर से खाना मंगवाते ही थे। ये लोग कितने बच्चे हैं ऐसे जो बाहर से? मैं ऐसे काउंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन करीब आधे बच्चे बाहर का ही खाना खाते। शहर में बढ़ती गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस सख्त एक्शन मोड में है। शनिवार को कोतवाली पुलिस ने लगातार लोगों को डराने धमकाने वाले 2 बदमाशों
राकेश विश्वकर्मा और रोशन काले को पकड़ा और उनका सार्वजनिक निकाला जुलूस। दोनों आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए शहर में पैदल घुमाए गए। टीआई आशीष धुर्वे ने बताया कि ये दोनों बीते दिनों बस स्टैंड व अन्य क्षेत्रों में दुकानदारों से विवाद और मारपीट कर रहे थे। बढ़ती शिकायतों के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। ये परसों यहाँ पे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के पास में रात के समय झगड़ा हुआ था, जिसका अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जो फरियादी उसको चोट आई थी, उसमें 2-3 लड़कों का नाम सामने आया था। आज इन्हीं लड़कों को गिरफ्तार किया गया और उनके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है और उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया है। पक्ष द्वारा बताया गया कि जिन पर हमने कार्रवाई की है उनके तरफ से कुछ लड़कों का उनका फोन भी जा रहा है और कुछ लड़के मिले भी है और उनको धमकी दी जा रही है कि आप रिपोर्ट वापस लेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जितने भी असामाजिक तस्कर, गुंडे, बदमाश जितने भी हैं, जिस प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, की जाएगी। सिंगोड़ी के समीप ग्राम नंदोरी में जिले के सांसद द्वारा शुरू किया गया 100 दिन निरंतर सेवा संकल्प और स्वास्थ्य के अंतर्गत शनिवार को 67वां स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान अमरवाड़ा विधायक सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। स्वास्थ्य शिविर के दौरान मुख्य अतिथि अमरवाड़ा विधायक कुंवर कमलेश शाह ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार अंतिम छोर में बैठे एक नागरिक से लेकर गांव शहर में रहने वालों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा रही है, ताकि देश के हर इंसान को इलाज आसानी से मिल सके। वहीं श्री शाह ने आगे कहा कि मैं सांसद विवेक बंटी साहू का आभार व्यक्त करता हूं, जो लगातार छोटे छोटे गांवों में बड़े बड़े स्वास्थ्य शिविर आयोजित करवा रहे हैं, ताकि जिले वासियों को गांव में छोटी बड़ी बीमारियों इलाज मिल सके। इस शिविर में 448 मरीजों ने करीब 80 स्वास्थ्य कर्मियों से स्वास्थ्य लाभ लिया, जिसमें निःशुल्क जांच और दवा शामिल है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से टीकाराम चंद्रवंशी, डा उमेश शर्मा, सोनू सरस्वार, दीपक नेमा, अनमोल बत्रा, धीरज मालवी, आसकुमार परतेती, राजेश कहार, राजिक अंसारी, राजकुमारी, नागेश, रघुनाथ खोबरे, शगुन परतेती, राकेश वर्मा सहित सिंगोड़ी भाजपा मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। बड़ी योजना सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया था। जहाँ निवास करती हैं जिन गांवों में, उन गांवों को इस योजना से जोड़ा गया। ऐसे 56 ग्राम है क्षेत्र के, ऐसे ही है ना दिन की 8 ग्राम जो है, और जिसमें कुबड़ी ग्राम भी आपका पास का गांव है, वो भी इस योजना से पेशाब करने का मामला सामने आया। कानून नाम की कोई चिड़िया, मैं बार बार बोलता हूँ, गृह मंत्रालय नाम का कोई मंत्रालय, बार बार बोलता हूँ, गृह मंत्री नाम का कोई मंत्री अब मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एनसीआरबी के आंकड़े चिल्ला के कहते हैं कि हमारे यहाँ कानून 0, और ये बार बार पेशाब करना किसी व्यक्ति पर, ये मध्य प्रदेश में ही होता है। पहले बीजेपी के नेता करते थे, वही आदत आप सब में डाल दी। जो हर्ष हो रहा है कानून व्यवस्था का, मतलब डर पुलिस का बचा ही नहीं। पुलिस की हत्या हो रही, पुलिस पर हमला हो रहा है, पुलिस भ्रष्टाचार में पकड़ी जा रही, पुलिस लूट में लगी है। तो आखिर गृह मंत्री का दायित्व क्या है? मुख्यमंत्री को बताया। छिंदवाड़ा में झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई, टीम को देख क्लिनिक छोड़कर भागे, 2 क्लिनिक सील, मरीजों को दी एक्सपायरी दवाइयां। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के नवेगांव और कटकुही में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध क्लिनिकों को सील कर दिया है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बीएमओ डॉक्टर सुरेश नागवंशी के नेतृत्व में टीम ने यह छापा मारा। कार्रवाई के दौरान झोलाछाप डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर भाग निकले। जांच में सामने आया कि मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही थी। शासन के निर्देश पर बीएमओ डॉक्टर सुरेश नागवंशी ने टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन 2 अवैध क्लिनिकों पर दबिश दी। टीम को देखते ही झोलाछाप डॉक्टर अपने क्लिनिक से भागते नजर आए। इन क्लिनिकों में बिना किसी पंजीयन, रजिस्ट्रेशन,
के अवैध तरीके से मरीजों का इलाज किया जा रहा था। चॉकलेट की तरह बांट रहे थे एक्सपायरी दवाएं। जांच में यह भी गंभीर खुलासा हुआ कि मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। यहां मरीजों को चॉकलेट की तरह एक्सपायर डेट की गोलियां और दवाइयां दी जा रही थी। दवाइयां जब्त, क्लिनिक तत्काल सील। बीएमओ डॉक्टर नागवंशी ने बताया कि मौके से सभी एक्सपायर दवाइयां जब्त कर ली गई हैं और दोनों क्लिनिकों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में चल रहे ऐसे अवैध क्लिनिकों के खिलाफ प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। डॉक्टर नागवंशी ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति क्लिनिक चलाने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जो नॉन एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जो अवैध प्रैक्टिस करते हैं उनके ऊपर मेरे एवं संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें कि डॉक्टर रितेश वाजपेयी जिनकी कंप्लेन करी गई थी कि वो अवैध क्लिनिक चलाकर अपना व्यापार कर रहे हैं। इस हेतु मेरे एवं संयुक्त टीम के द्वारा क्लिनिक में छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें पाया गया कि उनके यहाँ पे अधिकतर दवाइयाँ जो एक्सपायरी थी और मेरे जाने उपरांत वो क्लिनिक छोड़कर भाग गए। उनकी जगह उनका सहयोगी हेमराज यदुवंशी इलाज करते हुए पाया गया। इसके उपरांत हमने दवाइयाँ जब्त कर क्लिनिक को सील कर दिया है।